प्रिय विद्यार्थियों, मैं सीएम कोहली, सह आचार्य संस्कृत, महारानी श्री जया राजकीय महाविद्यालय भरतपुर, आज आपके सामने इस वीडियो में संज्ञान सूक्त के द्वितीय मंत्र से लेकर के चतुर्थ मंत्र तक आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पूर्व के व्याख्यान में हम संज्ञान सूक्त के परिचय, देवता के स्वरूप एवं प्रथम मंत्र का अध्ययन कर चुके थे। अब दूसरे मंत्र में ऋषि संवनन ने स्तुति करते हुए यहाँ पर कहा है कि संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवाभागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। संगच्छध्वम साथ साथ मिलकर के चलें, संवदध्वम साथ मिलकर के बोलें, संवो मनांसि जानताम और एक मत होकर के, संजाना नाम एक मत होकर के, एक साथ मिलकर के हम भागम उपासते अपने अपने तत्व भाग का ग्रहण करें। उसी तरह से जिस तरह से देवा पूर्व में देवता लोग भागम अपने भाग का उपासते ग्रहण करते थे, तो यथा जिस तरह से पूर्वे प्राचीन काल में, यानी हे स्तुति करने वाले लोगों, हे स्तुताओं, यानी हमें ही संबोधित करते हुए ऋषि के द्वारा ये बात कही गई है कि हे स्तुति करने वाले लोगों, यथा पूर्वे, जिस प्रकार से पूर्वे प्राचीन काल में देवाः देवता लोग संजानाना एक मत होकर के भागम अपने अपने तत्व भाग को उपासते ग्रहण करते थे, तथैव ठीक उसी प्रकार से यूयम आप लोग भी, तुम भी संगच्छध्वम साथ साथ मिलकर के चलो, संवदध्वम साथ मिलकर के बोलो, अर्थात आप सभी लोगों की वाणी एक जैसी हो, जो भी बोलो एक जैसा बोलो। वह और आप लोगों के मनांसी मन संजानताम समान रूप से किसी वस्तु स्थिति को समझें, एक दूसरे की मन को समझें, एक दूसरे के दुख दर्द और पीड़ा को समझें। तो व्याख्या में हम इन समस्त शब्दों के अर्थ को एक साथ मिलाकर के कहेंगे कि हे स्तोताओं, जिस प्रकार से प्राचीन काल में देवता लोग एक मत होकर के अपने अपने हिस्से का, अपने अपने तत्व भाग का ग्रहण करते थे, उनमें किसी प्रकार का मनमुटाव या मतभेद नहीं होता था, तथैव ठीक उसी प्रकार से यूयम आप लोग भी, आप सभी एक साथ मिलकर के चलो, एक साथ मिलकर के बोलो, अर्थात आप लोगों की जो वाणी है वो एक जैसी हो और तुम लोगों के जो मन है वो समान रूप से एक दूसरे की वस्तु स्थिति को समझें। यदि इस मंत्र के विशेष के रूप में हम देखें तो विशेष में हम ये लिख सकते हैं कि इस मंत्र में अनुष्टुप नामक छंद है। दूसरा शब्द है इसमें संगच्छध्वम, यानी सम उपसर्ग पूर्वक, सम्यक रूपेण समान रूप से, सम उपसर्ग पूर्वक या गम धातु से लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में ये रूप बनता है। ठीक उसी प्रकार से वदध्वम, यहाँ भी सम उपसर्ग है, वद धातु है और लोट लकार मध्यम पुरुष का बहुवचन का रूप है। संजानाना, यहाँ भी सम उपसर्ग है, ज्ञा धातु है जो ज्ञान के अर्थ में आती है और सानच प्रत्यय लग कर के प्रथमा विभक्ति बहुवचन का ये रूप बनता है। इसके बाद हम अगले मंत्र में देखते हैं कि तीसरे मंत्र में भी उन्होंने इसी प्रकार से समानता का आह्वान किया गया है, समानता का निर्देश दिया गया है और कहा है कि समानो मंत्र है, समीति समानी
समानं मनः सह चित्तमेषां समानं मंत्रमभि मंत्र एव समानेन वो हविषा जुहोमि। मंत्र समान है। आप लोगों के मंत्र जो विचार हों वो विचार या चिंतन समान है, समान हो। आप लोगों के विचार एवं चिंतन प्रक्रिया जो है वो सभी की एक समान हो। समिति समानी और आपकी जो विचार गोष्ठी है या जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्ति भी समानी एक जैसी हो। ऐसाम चित्तम स है, ऐसाम और आपका चित्तम ये जो ज्ञान है सह वो एक साथ हो। आपका जो ज्ञान है वो भी एक साथ हो। मन है समानम वह मन है और मन भी समानम एक जैसा हो। और वह और आप लोगों को समानम मैं समानता के मंत्रम इस मंत्र से अभिमंत्रित करता हूँ, अर्थात मैं आप लोगों को समानता का ये मंत्र देता हूँ। और वह अर्थात आपको हविषा इस एकता रूपी हवि से समानेन समान रूप से जुहोमी मैं आहुति देता हूँ, अर्थात प्रदान करता हूँ। अर्थात आपको एकता रूपी समान हवि से समान रूप से आप सबको प्रदान करता हूँ। तो जब हम इसकी व्याख्या करेंगे तो वो यही होगी कि आप सब लोगों के विचार एवं चिंतन प्रक्रिया समान हो। आपकी विचार गोष्ठी या जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्ति भी एक जैसी हो। आपका ज्ञान एक साथ हो। आप सभी का मन भी एक जैसा हो। इसलिए मैं आपको समानता के उस मंत्र से अभिमंत्रित करता हूँ, अर्थात आपको एकता रूपी हवि समान रूप से प्रदान करता हूँ। यहाँ विशेष के रूप में यदि हम देखें तो इस मंत्र में त्रिष्टुप नामक छंद है। एक शब्द आया है समिति, तो यहाँ सम उपसर्ग पूर्वक ई धातु से 3 प्रत्यय होकर के स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन का ये रूप बनता है समिति, यानी गोष्ठी, सभा। प्रस्तुत मंत्र एकता बनाए रखने की भावना को प्रेरित करता है, जो कि इस वर्तमान युग में अति आवश्यक है। क्योंकि हम जानते हैं कि संगठन में ही शक्ति होती है। इसलिए यदि हमारे विचार, चिंतन, विचार गोष्ठी, ज्ञान, मन सभी एक समान होंगे तो निश्चित रूप से कभी भी एक दूसरे से हम दुर्भावना नहीं रखेंगे, मतभेद नहीं होगा और हम सब एक साथ मिलकर के एक जैसा समान कार्य करेंगे जिससे राष्ट्र की उन्नति हो। इसके बाद अगले मंत्र में अंतिम मंत्र में हम देखते हैं कि इसमें भी उन्होंने यही बात कही है कि समानी व आकुति समाना हृदयानी व समानम अस्तु वो मन है यथा व सुहासति। वह यानी आप सबका आकुति जो संकल्प है वो समानी एक जैसा हो। वह हृदयानी और आप लोगों के जो हृदय हैं वो भी समाना समान हो। वह मन है, आप लोगों के जो मन है वो भी समानम अस्तु वो भी समान हो जाएं, एक जैसे हो। और यथा और जिस तरह से वह आप लोगों का सुसह संगठन अच्छा हो सके, असति उसी प्रकार से आप सभी लोग एक हो जाए। आप सब लोगों का जो संगठन है वो एक जैसा रहे। तो आप सब लोगों का जो संकल्प है, जो आपने दृढ़ कार्य करने का संकल्प लिया है, वो सब एक जैसा हो। आप सभी लोगों के जो हृदय हैं वो एक दूसरे की भावना समझते हुए एक जैसे हों, अर्थात समान हों। आप लोगों के मन भी समान हों, एक दूसरे के मन को पहचाने आप, इसलिए आप सभी लोगों के मन समान हों। और जिस तरह से आपका संगठन अच्छा हो सके, जिस तरह से आप सुसंगठित हो सकें, वैसे ही आप सब लोग एक मत हो जाएं। यदि विशेष रूप से हम यहाँ देखें तो विशेष में इस मंत्र में भी
अनुष्टुप छंद है और प्रस्तुत मंत्र भावनात्मक एकता की दृष्टि से अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तीसरी बात यहाँ ऋषि ने समान संकल्प, समान हृदय, समान मन, समान विचारधारा, इन सारी चीज़ों का उपदेश दिया है। एक शब्द है यहाँ आकुति, यानी आ उपसर्ग है इसमें और कु धातु से एक तीन प्रत्यय होकर के प्रथमा विभक्ति एक वचन में आकुति ही रूप बनता है। ठीक वैसे ही एक असति है, यहाँ अस धातु है और ये लेट लकार का जो केवल वैदिक रूप में ही प्रचलित होता है उसका प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो इस तरह से हमने इसके चारों मंत्रों में देखा कि एकता रूपी उस संगठन का यहाँ पर आह्वान किया गया है और इसी कारण से ये सूक्त आज के परिवेश में हम सभी भारतीयों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो हम कोशिश करें कि हम सभी लोगों के संकल्प एक जैसे हों, समान हृदय हों, हम सब लोगों के मन भी समान रहें और हमारी जो विचारधारा है वो भी एक जैसी हो, परस्पर एक दूसरे से मतभेद नहीं रखें। इसी के साथ ये संज्ञान सूक्त आपका समाप्त होता है। धन्यवाद। और आगे के अन्य सूक्तों का अध्ययन करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगले व्याख्यानों के लिए आप निश्चित रूप से मैं आपको लगातार अवगत कराता रहूँगा और आप अगला जो वैदिक सूक्त संग्रह या वैदिक सूक्त मुक्तावली से अगले देवता के स्वरूप या अगले देवता के परिचय के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आप निश्चित रूप से इन वीडियो को सुनकर के अपने पाठ्यक्रम से संबंधित सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं और यदि किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो आप मुझे अपने कमेंट्स लिख कर के अवगत करा सकते हैं ताकि मैं आपको आपकी जानकारी पूर्ण कर सकूं। धन्यवाद।